बंधु, ये कभी आपकी समस्या को किसी न किसी रूप में उजागर करता है। नरकंकाल जी उसी जिम्मेदारी को लेकर मंचों पर छाए हैं। अभी कुछ दिन पहले वाहवाह में आपने बहुत ही अच्छा रंग जमाया था। वो उत्तर प्रदेश का रंग था, वो हास्य का रंग था। और जिस तरह नरकंकाल जी ने कहा कि आज के इस पेट प्रजनन और प्रदूषण के मौसम में सब कुछ तो संभव है, लेकिन दरोगा जी आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत ही असंभव है। और मुकम्मल उस जिम्मेदारी को लेकर इस देश के तमाम ऐसे हास्य कवि भी हैं जिनका लिफाफा तो 15 लाख का होता है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी चुटकुलेबाजी करके वो जिंदा हैं। हाईटेक इंडिया में उनका अपना एक रुतबा है। उस मयार से बिल्कुल हटकर जाते जाते अपनी कविताओं में बहुत अच्छा संदेश देकर गए। नरकंकाल जी का जो असली नाम है मधु श्रीवास्तव, और आप रायबरेली से कवि कुंबे में आए हैं। आपके इस कुंबे में मैं चाहूंगा एक और जोरदार ताली होनी चाहिए उनके सम्मान में। उन्होंने पुलिस के लिए बहुत कुछ इधर उधर कहा। हम तमाम लोग कवि हैं, जो कुछ देखते हैं वो अपना लिखते हैं। चेयरमैन साहब, सादानी साहब मुझे फिर याद आ रहे हैं, रंजना जी, कि एक दिना कुछ बस के लुटेरा बोले बस पर धावा। एक दिना कुछ बस के लुटेरा बोले बस पर धावा। एक जने के चाप के लूटे क्यों नहीं बचता। तो टकवन के सरदार ही बोला कितना लूटे यारों। एक टकई सरदार से बोला ले वापस। टकवन के सरदार गिनस तो निकला 5000। तो डांट के बोला सब टकवन से लूटब है बेकार। हमका मजा नहीं आवत है केहू के तुम पहुंचाने में। 5000 तो सर्व पहले दे के परी। कविता कहाँ से चलती है, कहाँ तक पहुंचती है। हालांकि सब थाने ऐसे नहीं है, हमारे सब आदरणीय ऐसे नहीं है, लेकिन उस कुनबे में कोई न कोई दाग है। इसलिए ये कवि विवश होता है कि अपनी शब्द सामर्थ्यता के साथ हमारे देश का हर बाबा आशाराम नहीं है, सम्माननीय है, लेकिन कहीं न कहीं से कोई बात उठी जो नरकंकाल जी वहां तक पहुंचे। और तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि धर्म संस्कृति का पढ़ा रहे थे पाठ हमें, मन मचला तो खुद यार पार हो। सुनिएगा साहब कि धर्म संस्कृति का पढ़ा रहे थे पाठ हमें, मन मचला तो खुद यार पार हो गए। काम वासना में बदली जो निष्काम भक्ति, तो सुन के कुकृत्य दिल तार तार हो गए। और कैसे बाबा थे जो खोर भी थे, चोर भी थे, नामी थे, हरामी कामी। या तो कालिदास जी ने 5 उपमाएं एक साथ दी। कैसे बाबा थे जो लत खोर भी थे, चोर भी थे, नामी थे, हरामी कामी। अरे दागदार हो गए और आए थे वसुंधरा से पाप भार करने को, किंतु पापी खुद धरती पे भार। सब की तरह नहीं है, कुछ बात विशेष है। इसीलिए इकबाल साहब कहते हैं कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम भूल गए, विडंबनाओं की बात कहकर चले गए, आपको समझाकर चले गए, गुदगुदाकर हंसाकर चले गए। आइए मैं एक और धारा को लेकर मंच से मुखातिब करवाना चाहता हूं उस कवयित्री को जिसकी भूमिका में मैंने कहा था कि चाहे श्रृंगार की सांगोपांग व्याख्या की बात हो, आज की तारीख में मेरा दावा है वो रचनाकार कहीं राजनीति से भी जुड़कर अपनी कविता के धर्म को नहीं भूलती, जिसके रचना धर्म में हिंदी साहित्य की लक्षणा, व्यंजना और अभिधा
मुखर होकर बोलती है। कानपुर से आई प्रियंका शुक्ला को मैं 4 पंक्तियों से आवाज देता हूं, और वो पंक्तियां पंडित श्री कृष्ण तिवारी वाराणसी की पावन धरती के गीत। जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूटकर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, और आप बैठे रहो आईने की तरह, आपको देखकर हम समझ जाएंगे। जोरदार तालियां माइक पर प्रियंका शुक्ला। माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना के बाद काव्य पाठ का आदेश हुआ है और पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ, अध्यक्ष को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियों से काव्य पाठ का आदेश हुआ है। मैं अपना काव्य पाठ करती हूँ कि परिणित कर दूं पाप पुण्य की, परिणित कर दूं पाप पुण्य की परिणीता हो जाऊं, परिणित कर दूं पाप पुण्य की परिणीता हो जाऊं, जग को दूं संदेश कर्म का मैं गीता हो जाऊं, जग को दूं संदेश कर्म का मैं गीता हो जाऊं, और हे मां वर दो ये जीवन रामायण सा हो जाए, हे मां वर दो ये जीवन रामायण सा हो जाए, जब जब अग्नि परीक्षा हो तो मैं सीता हो जाऊं, जब जब अग्नि परीक्षा हो तो मैं सीता हो जाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, यकीन मानिए बहुत बाबा की कृपा है। इतने अच्छे श्रोता हर जगह हर किसी को मिलते नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो यहाँ आने का अवसर आदरणीय बंधु जी ने प्रदान किया। मैं बंधु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी नरकंका जी बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा लंका कांड, तो लंका कांड में तो हनुमान जी थे, उनकी तो पूछ भी थी, लेकिन इनकी तो पूछ विलुप्त हो चुकी है, इनके पास तो पूछ ही नहीं रह गई है। लंका कांड के हनुमान जी है लेकिन बगैर पूछ वाले। पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा सब चल रहा है, बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं आदरणीय सुखबीर जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पूरी कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं और यकीन मानिए आपकी तालियां मैं उन्नाव तक करके सहेज करके लेके जाऊंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और एक आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे मुक्तक के साथ अगर आपकी तालियों की ताल भी आएगी तो मेरा मुक्तक और भी अच्छा हो जाएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, किसी बेबस को अपने घर का साया कौन देता है, दरख्तों को भला पतझड़ में छाया कौन देता है, यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, यहाँ सब लोग दिल में रह के दिल को तोड़ देते हैं, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है, किसी के दिल में रहने का किराया कौन देता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और सुनिए, तरह तरह के साधु संत हुए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सीधे सीधे बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। मेरा मित्र, मेरा भाई कुमार श्रेष्ठ बैठा हुआ है सामने, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भिखारी है अगर मन से तो दानी हो नहीं सकता, भिखारी है अगर मन से दानी हो नहीं सकता, है जिसमें स्वार्थ वो कोई कहानी हो नहीं सकता, जो मंचों से यहाँ सबको बहुत उपदेश देते हैं, जो मंचों से यहाँ सबको बहुत उपदेश देते हैं, वो कर्मों से कभी पंडित या ज्ञानी हो नहीं सकता, वो कर्मों से कभी पंडित या ज्ञानी हो नहीं सकता। और मैंने तरह तरह के प्रयोग करने की कोशिश की है, सुनिएगा मैंने और क्या कहने का प्रयास किया है। मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, एक नया मुक्तक मंच तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, यहाँ मेरे हिसाब से बैठे हर व्यक्ति ने मोहब्बत तो जरूर की होगी, चाहे वो युवा हो चाहे भूतपूर्व युवा हो, और अगर नहीं की है तो मान लीजिए उसका कोई इतिहास नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत हो तो
कहीं ऐसा न हो हस्ती किसी के नाम हो जाए, कहीं ऐसा न हो हस्ती किसी के नाम हो जाए। और सुनिएगा, मैंने अपनी प्रेमी के ऊपर भी कुछ लिखा है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। मैंने अपने प्रेमी के ऊपर लिखा है, लेकिन आप लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर भी उसको रख के सुन सकते हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि शहर से दूर बस्ती सी तेरी वीरान है आंखें, शहर से दूर बस्ती सी तेरी वीरान है आंखें, बड़ी दिलकश बड़ी भोली बड़ी शैतान है आंखें, बड़ी दिलकश बड़ी भोली बड़ी शैतान है आंखें। उठाकर देखते हो जब हृदय की धड़कनें बढ़ती, उठाकर देखते हो जब हृदय की धड़कनें बढ़ती, हमारे दिल की धरती पर ये हिंदुस्तान है आंखें, हमारे दिल की धरती पर ये हिंदुस्तान है आंखें। और चार चार पंक्तियां पहुंचाती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, आपकी तालियां मुझे उपहार स्वरूप मिल रही है, मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पढ़ती हूँ। कमल की, अभी बताया गया कि मैं कमल से कहीं ना कहीं नाता रखती हूँ, तो यकीन मानिए मैं कमल की हूँ और कमल से नाता भी रखती हूँ। पहुंचाती हूँ पंक्तियां, सुनिएगा। कमल की पंखुड़ी पर जब भ्रमर वो गुनगुनाता है, कमल की पंखुड़ी पर जब भ्रमर वो गुनगुनाता है, पपीहा बादलों को जब पिया कह के बुलाता है, न जाने क्यों तुम्हारी याद आ जाती है इस मन में, न जाने क्यों तुम्हारी याद आ जाती है इस मन में, मुझे लगता है जैसे तू हमें झूला झुलाता है, मुझे लगता है जैसे तू हमें झूला झुलाता है। और मैं सभी कवियों, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझको पता है। मैंने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है, क्योंकि अधिवक्ता की जिंदगी जो है दो लफ्जों में फंसी हुई होती है, एक विवाद एक फसाद। यहाँ बैठे कितने लोग अधिवक्ता हैं मुझे ये बताएं पहले। वकालत कितने लोग करते हैं? एक भी वकील नहीं है यहाँ पे। बाबा के दरबार में सब भक्त ही हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। फिर भी अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात को समझेंगे। मैं पहुंचाने का प्रयास करती हूँ और मंच तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि आंखों को तेरे रूप का आदि बना लिया, आंखों को तेरे रूप का आदि बना लिया, सीधे साधे दिल को फसादी बना लिया, सीधे साधे दिल को फसादी बना लिया। हम तो सनम तुमसे प्यार करते ही रहे, हम तो सनम तुमसे प्यार करते ही रहे, तुमने स्वयं ही खुद को विवादी बना लिया, तुमने स्वयं ही खुद को विवादी बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यहाँ मातृशक्ति कुछ बैठी हुई है और मेरे मंच पर मेरी बड़ी बहन भी विराजमान है। अगर मैं मातृशक्ति की बात नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरा काव्य पाठ अधूरा रह जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ पहुंचाने का प्रयास करती हूँ और मुझे ऐसा भी लगता है, दरोगा जी कहाँ जा रहे हैं? बस नहीं, अभी मेरा काव्य पाठ करके ही आप पूरा करके सुन के ही जा सकते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि नहीं सब नहीं, वो नारी सशक्तिकरण चल रहा है तो इसमें आपको कोई बात नहीं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरी अध्यक्षा जी भी बैठी हुई हैं और सब बैठे हुए हैं। मैं पढ़ती हूँ और कहीं ना कहीं आप हर बैठा यहाँ हर पुरुष नारी वर्ग से जुड़ा हुआ है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कभी अंगार पलता है, कभी श्रृंगार पलता है, कभी अंगार पलता है, कभी श्रृंगार पलता है, दया का भाव पलता है, सहज सत्कार पलता है, सदन में आदि से लेकर है जिसका अंत तक नाता, सदन में आदि से लेकर है जिसका अंत तक नाता, वो नारी
नारी है कि जिसके दिल में हरदम प्यार बनता है, वो नारी है कि जिसके दिल में हर। और मैंने जिस छंद के लिए इसकी मुक्तक को आप तक पहुंचाया था, मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। जहाँ नारियों की पहुंच आसमान तक हो गई है, वहाँ बहुत से क्षेत्रों में नारियां आज भी घर की ड्योढ़ी तक ही सीमित रह गई हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और अगर आपको छंद ये समझ में आए, पसंद आए, तो आप आगे से पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक मुझे आपका आशीर्वाद आना चाहिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बेटी आन बेटी शान, बेटी है धारा का मान, बेटी आन बेटी शान, बेटी है धारा का मान, बेटियों पे देश अभिमान करता रहा। बेटी आन बेटी शान, बेटी है धारा का मान, बेटियों पे देश अभिमान करता रहा। सीता आदि शक्तियों ने देश में जो ज्ञान बांटा, सीता आदि शक्तियों ने देश में जो ज्ञान बांटा, उनका प्रकाश सम्मान करता रहा। कल्पना सुनीता ने बढ़ाए चांद पे कदम, कल्पना सुनीता ने बढ़ाए चांद पे कदम, झुक के सलामी आसमान करता रहा। इंदिरा सरोजनी ने मार्ग ऐसा दिखलाया, इंदिरा सरोजनी ने मार्ग ऐसा दिखलाया, भारत महान से महान बनता रहा, भारत महान से महान बनता रहा। बहुत बहुत आभार। अभी हम लोगों ने विजयदशमी का पर्व मनाया, रावण का वध किया। हर वर्ष रावण का वध होता है, दशानन का वध हम हर वर्ष करते हैं। लेकिन जो एक मुख के रावण धूम है, उनका वध किस प्रकार होगा, मैं कोई भूमिका नहीं बांधना चाहती हूँ, सीधे सीधे पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। और सुनिएगा, आप अमल आपको करना है, पंक्तियां मैं पहुंचाती हूँ। राम जी के नाम को प्रणाम है सुबह शाम, राम जी के काज को सदा ही दोहराइए। राम जी के नाम को प्रणाम है सुबह शाम, राम जी के काज को सदा ही दोहराइए। और सिर्फ राम नाम काम आएगा तो आठों याम, सब छोड़ आस आप राम से लगाइए। रावण का अर्थ सिर्फ पाप का प्रतीक मात्र, पाप को समूल आप जड़ से मिटाइए। और 10 शीश वाला तो दशानन चला सदैव, 10 शीश वाला तो दशानन